Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तुर्की को अंदाजा ही नहीं है कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान से दोस्ती करना उसे कितना महंगा पड़ने वाला है, लेकिन इसकी एक झलक इस समय भारत तुर्की को दिखा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में जाना था। इस सम्मेलन में जाना ही अपने आप में पाकिस्तान और तुर्की के लिए मुंहतोड़ जवाब था। कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 और देशों का दौरा करना तय किया। इसमें एक है साइप्रस और एक क्रोएशिया। साइप्रस, जिसे तुर्की अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी दुश्मन के साथ इस समय भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और ये दोस्ती केवल कहने के लिए नहीं है। साइप्रस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे भारत का खजाना खोला, उससे साफ है कि साइप्रस को लेकर भारत का प्लान ठोस और बहुत बड़ा है, जो तुर्की की कल्पना से बहुत दूर रहने वाला है। तुर्की ने भारत के पड़ोस पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जो गलती की है, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ ग्रीस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है, लेकिन अब तुर्की का सबसे बड़ा दर्द साइप्रस भी भारत ने बढ़ा दिया है। भारत ने साइप्रस के साथ दोस्ती करके और अपना खजाना खोलकर ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस में कई भारतीय कंपनियों को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद साइप्रस में उम्मीद जगी और तुर्की में बेचैनी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछवाकर स्वागत किया। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई और इसी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी का जिक्र किया और बताया कि कैसे साइप्रस भारत के लिए भरोसेमंद पार्टनर है। व्यापार को बढ़ावा देने और बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साइप्रस को यूरोप का दरवाजा बता दिया, जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा तमाचा था, क्योंकि अब तक तुर्की अपने आप को एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला दरवाजा समझ रहा था, लेकिन भारत ने तुर्की के पड़ोस में पहुंचकर साइप्रस को यूरोप से जोड़ने वाला दरवाजा बताकर तुर्की की बेचैनी बढ़ा दी है। इतना काफी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साइप्रस में पोर्ट निर्माण को लेकर के भी संकेत दे दिए हैं। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा फोकस मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। पीएम मोदी ने सिविल एविएशन सेक्टर का भी जिक्र किया, जो तेजी से साइप्रस में काम कर सकती है। इनोवेशन का भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ऐसे संकेत दिए जो किसी कीमत पर तुर्की को पसंद नहीं आएंगे। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर 4 दिन की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। इसमें सबसे पहले 2 दिन वो साइप्रस में गुजार रहे थे। इसके बाद वो कनाडा के लिए रवाना होंगे और वापस लौटते वक्त वो क्रोएशिया जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है और तुर्की और पाकिस्तान हाथ मिलाकर भारत को ताक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।